ओके क्लास, आज का अपना टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। इसके जस्ट पहले वाली क्लास के अंदर हमने टॉपिक स्टडी करा था रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना किससे, कलर कोडिंग से। ठीक है, कलर कोडिंग से वैल्यू को अपन निकाल रहे थे कि ये कितने ओम का है। आज भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को ही स्टडी करेंगे कि किस तरीके से उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसका एक और मेथड है व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से भी अपन किसी रेजिस्टेंस कितने वैल्यू का है वो कितने ओम का ही निकाल सकते हैं। तो कलर कोडिंग के द्वारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं या जो व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, उनमें अंतर ये होता है कि यहाँ पर इस व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा अगर कोई भी लो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बिल्कुल एक्यूरेट मैनर में निकाला जा सकता है ना, बिल्कुल सही वैल्यू उसकी पता लग सकती है। ठीक है, तो अब आगे हम स्टडी करते हैं इसको व्हीट स्टोन ब्रिज। पहली बात, इसको व्हीट स्टोन क्यों नाम दिया गया है कि जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया है, ठीक है, तो उसके नाम पर ही इस ब्रिज को नाम दिया गया है व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, इनमें क्या होता है, देखिए इसका एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये पूरा एक व्हीट स्टोन ब्रिज का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि इसके अंदर मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे एक एस रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ये चारों रेजिस्टेंस के अंदर लगे हुए हैं, ब्रिज के शेप में है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पे जिसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी होती है। ओके, बाकी की तीन रेजिस्टेंस है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर ये रेजिस्टेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में होते हैं पहले से ही। इनकी वैल्यूज़ अपन को पता होती है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि पी क्यू आर इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू के बेस पर ही इस एस रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, अपने पास में अननोन है, इसकी वैल्यू पता नहीं होती है। तो इनके अंदर इनको इस प्रकार से सेट किया जाता है, इनकी वैल्यू को इस प्रकार से चेंज किया जाता है कि इन तीनों के बेसिस पर हमको एस की वैल्यू पता लग जाती है। इसके पहले अपन किस तरीके से पढ़े, जैसे आर निकालना है तो अपन को कई बार वी पता होता था और आई पता होता था, तो वी में आई का भाग लगा करके आर निकाल लेते थे। ओके, इसके पहले अपन ने जो कलर कोडिंग है, कलर कोडिंग सीख ली। ठीक है, कलर कोडिंग सीखी थी, कलर कोडिंग पे बेस पे निकाला था कि रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है। तो अभी इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना कैसे निकालना है, कि जब आपको कोई तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर बेस होती है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, इन तीनों के हिसाब से इसको निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ लगी हुई रहती है। सबसे पहले इसके अंदर चार रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। ओके, पी क्यू आर एस। एक इसके अंदर की लगी हुई है, कुंजी लगी हुई है, जैसे स्विच होता है ना, तो वैसे इसके अंदर की लगी हुई रहती है कि इसको दबा के इसको ऑन करना होता है। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी तो ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही आप इस स्विच को अपन ऑन करते हैं यहाँ पे, तो बैटरी के थ्रू इस जो भी सर्किट है पूरा, इसके अंदर करंट फ्लो होती है। ओके, तो ये किस तरीके से लगाए हुए हैं, जो रेजिस्टेंस है किस तरीके से लगाए हुए हैं कि पी क्यू आर एस। तो ये तो चार प्रतिरोध हो गए। अब इसके अंदर से पी क्यू आर, ये जो तीनों रेजिस्टेंस ही ज्ञात प्रतिरोध बोलते हैं, इनको नोन रेजिस्टेंस। ओके, एस जो होता है इसको बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस वो जिसकी वैल्यू अपन को पता करनी होती है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ होता है, इसे एक बॉक्स टाइप का होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर ये पी क्यू आर जो रेजिस्टेंस है वो लगे हुए रहते हैं। यहाँ पर एक ठीक है, इस तरीके से टर्मिनल बॉक्स बना हुआ रहता है। यहाँ पे जो वो रेजिस्टेंस है आपको एक्सटर्नली लगाना होता है। फिर यहाँ पे इनकी वैल्यू को अपन वेरी करके चेंज करके यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके अंदर फिर एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गैल्वेनोमीटर है, कि गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है इसके अंदर अपन ने, यहाँ इस भुजा के बीच के अंदर, बी और डी के बीच में इस गैल्वेनोमीटर को लगाया हुआ है। क्यों लगा हुआ है ये गैल्वेनोमीटर, क्यों लगाया है यहाँ पे, ये उस पूरे व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कह सकते हैं कि जो लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं। देखिए कि जब इसको अपन स्विच को ऑन करते हैं ना, तो ये जो करंट फ्लो होती है यहाँ पे, तो करंट इस भुजा के अंदर भी आती है। तो ये गैल्वेनोमीटर बताता है धारा का विक्षेप, कि यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है उसके अंदर धारा है या नहीं, ये करंट यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। किस तरीके से काम करता है ये, मीन्स इसको इस तरीके से एक एरो की शेप में हम देख सकते हैं, जो इस पैमाना होता है, स्केल होता है, उसके ऊपर कि जैसे ये 0 पॉइंट है यहाँ पे, तो करंट वहाँ पे अगर किसी डायरेक्शन के अंदर होगी तो ये जो है ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये करंट ठीक है अपर डायरेक्शन के अंदर होगी तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर किसी ब्रांच के अंदर करंट नहीं है तो ये किस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, इस तरीके से।
ज़ीरो पोजीशन के ऊपर रहेगा, मीन्स डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ना ये इस तरीके की पोजीशन में रहेगा, ना ये इस तरीके की पोजीशन के अंदर रहेगा, ये सिर्फ इस तरीके की पोजीशन के अंदर रहेगा। तो जब ये इस तरीके की पोजीशन में है तो उसका मीनिंग हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ से जो करंट जा रही होगी वो करंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रही है, वो डायरेक्ट करंट यहाँ चली गई है। ओके, आई जी मतलब क्या है कि गैलोनोमीटर करंट, गैलोनोमीटर के यहाँ पर आने वाली करंट, तो इसका मान क्या है यहाँ पे ज़ीरो है। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अमीटर और गैलोनोमीटर के अंदर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि दोनों ही करंट को बताते हैं। तो अमीटर तो क्या करता है, करंट की वैल्यू को बताता है, भाई कितने एम्पियर की है, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, ओके वॉटेवर जितना भी उसकी रेंज होगी उस रेंज के हिसाब से उसकी वैल्यू बताता है। गैलोनोमीटर है, ये क्या बताता है कि यहाँ पर धारा है या नहीं। किसी भी ब्रांच के अंदर जब अपन गैलोनोमीटर लगाते हैं तो उससे पता लगता है कि ये सिर्फ डिफ्लेक्शन शो करता है कि वहाँ पे करंट प्रेजेंट है या नहीं। ओके, तो सब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जैसे ही अपन इस करंट बैटरी को यहाँ पे इस की के थ्रू स्टार्ट करेंगे कि चलाएंगे, तो आई यहाँ से करंट फ्लो होती है, तो वैसे ही वो जैसे इस पॉइंट पर आएगी तो अपन यहाँ पे कैसे लगा देंगे, वो दो पार्ट के अंदर बढ़ जाती है I1 I2। ये जो करंट कितने वैल्यू की रहेगी ये इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ओके, तो फिर अब अपन क्या करते हैं, इसको ऑन करने के बाद में इन PQRS की भुजाओं को एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करके कैसे पता पड़ेगा कि भुजा एडजस्ट हो गई है, कि यहाँ पर जो गैलोनोमीटर है ना इसके अंदर धारा का विक्षेप कुछ नहीं आना चाहिए, ये पॉइंटर है बिल्कुल इस तरीके से जैसे ये बनाया एक स्टेबल कंडीशन के अंदर हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जब करंट जाएगी तब अगर ये बैलेंस कंडीशन के अंदर हो गया ब्रिजा, तो क्या होगा, करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो यहाँ पर नहीं होगी, तो जितनी भी I1 यहाँ पे आ रही है वो I1 यहाँ आ जाएगी सारी, ये I2 जितनी भी आ रही है ये पूरी की पूरी अपन को यहाँ मिलेगी, और इस पॉइंट पर आकर के जैसे I जो है वो I1 I2 के अंदर बढ़ रही थी, वैसे यहाँ पर I1 I2 वापस मिल करके एक I करंट फ्लो होने लग जाएगी, यहाँ पे सेम कोई करंट के अंदर बदलाव नहीं आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे दो पॉइंट पे अपन को क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक चीज़ होती है। तो जैसे इसको मैंने नाम दिया है यहाँ पे एक VB, ओके, और इधर का नाम दिया मैंने वोल्टेज VD। तो ये VB और VD क्या होंगी, वैल्यूज इसकी बराबर रहेगी। ओके, क्या रहेगी, वैल्यूज इसकी बराबर रहेगी, VB जो है वो बराबर रहेगा VD के। ओके, ये दो चीज़ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस शो करते हैं। करंट जो है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये क्यों याद रखना ज़रूरी है कि अगर कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगी वहाँ पे, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ओके, विभवांतर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो करंट वहाँ फ्लो नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे कि जो VB और VD बराबर है, ठीक है, यहाँ पे VB और VD बराबर है, तो इन दोनों पोटेंशियल्स के अंदर मीन्स अंतर नहीं है कुछ भी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ये अगर 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट है, तो जब डिफरेंस है ही नहीं वहाँ पे तो करंट फ्लो होगी ही नहीं। तो जो ये इन दोनों की वैल्यू को सेम कैसे लेकर आया जाता है, इन रजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करके, उसको चेंज करके यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ज़ीरो किया जाता है, उससे यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होती है। तो अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ, अपन ने ये इनको वेरी करके इधर पोटेंशियल डिफरेंस जो सेम लेकर आए हैं कि यहाँ जो करंट फ्लो नहीं हो रही है, उससे मीनिंग क्या होता है, उससे क्या रहेगा कि यहाँ पे जो करंट फ्लो नहीं होगी तो उससे एक फॉर्मूला मिल जाएगा अपन को, ठीक है। अब ये वीडियो एक्चुअली स्पेशली फॉर IT स्टूडेंट के लिए, तो इसमें इसका पूरा मैं डेरिवेशन है वो नहीं करा रही हूँ, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है इसके अंदर कि जब इनको अपन वेरी करते हैं, जब करंट यहाँ पे ज़ीरो आती है तो अपन को फॉर्मूला क्या मिलता है, P/Q इक्वल्स टू R/S। ओके, क्या फॉर्मूला मिला अपन को यहाँ पर, P/Q इक्वल्स टू R/S, मीन्स ये वाली भुजा, ओके, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, इनका जो रेशो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, ये वाली भुजा बटा ये वाली भुजा। ओके, यहाँ पर देखिए P और Q को क्या बोलते हैं, रेशो आर्म बोलते हैं। कई बार ये IT के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि रेशो आर्म कौन सी होती है, तो P और Q। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो नाम है P और Q R S, ये कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है P Q R S के नाम से लिया जाए, बट एक जो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं अपन, तो इनमें इनको P और Q करके ही लिया गया है। ओके, P और Q और R और S। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला बना वो किस तरीके से बना है, P/Q इक्वल्स टू बना है R/S के। कब, जब यहाँ पे गैलोनोमीटर है, इसके अंदर धारा कितनी है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे जो ये जो VB और जो VD है, इसको अपन क्या बोलते हैं कि जब अपन को ये वाली कंडीशन मिल गई ना यहाँ पे कि VB और VD बराबर आ रहा है या करंट की वैल्यू ज़ीरो, उसको बोलते हैं कि जो ब्रिज है आपका,
ठीक है, वो संतुलित अवस्था में है। ब्रिज संतुलित अवस्था के अंदर है, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन के अंदर है। बैलेंस कंडीशन के अंदर ही ये फॉर्मूला लगेगा, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। अगर ब्रिज के अंदर यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है गैलोनोमीटर के अंदर, तो ब्रिज जो है वो बैलेंस अवस्था के अंदर नहीं रहेगा, और फिर वहाँ पर ये फॉर्मूला है ये भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ओके, ये फॉर्मूला जो पूरी इसको इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला गया है कि पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला बना है पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस, ये आता है कि ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर जो फॉर्मूला होता है, जो इक्वेशन को बराबर करके जो सूत्र निकाला जाता है, वो सूत्र क्या होता है, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। ओके, अब इसके ऊपर अपन बेस अपन कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मैंने क्वेश्चन लिया है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि ये अपन को एक डायग्राम तो ये खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके अंदर दे रखा है कि जो ये पी क्यू आर एस के अपन को पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है कि पी जो है ना, ये पी ये कितना है, 10 ओम का है, क्यू है 20 ओम का है, और जो आर है वो भी 20 ओम का है, और एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब लिखो, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई क्वेश्चन के अंदर कि जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो। ठीक है, क्यों लिखी हुई है ये लाइन, कि जब ये कंडीशन है यहाँ पे तभी अपन सूत्र लगा सकते हैं पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस का। ओके, अब जो वैल्यू दे रखी है ये लिख लेते हैं। यहाँ पे अपन पी दे रखा है अपन को 10 ओम, क्यू दे रखा है यहाँ पे 20 ओम, और आर की वैल्यू दे रखी है 20 ओम, और एस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 इंटू एस इक्वल्स टू 20 इंटू 20। ओके, यहाँ पे इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इसकी अपन एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि 40 ओम इसका रिजल्ट आ गया है, कि ये जो एस जो है लगाया प्रतिरोध होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 40 ओम। ओके, तो इसके अंदर दो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इसमें आप ये जो फॉर्मूला है तो आपको खुद को लगाना पड़ेगा। डायग्राम अगर गिवन है तो इसमें आप एक बार फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड है पी अपॉन क्यू आर अपॉन ऐसे रहता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए ये जो फॉर्मूला बना हुआ है इस डायग्राम के हिसाब से, ये जो अपन ने पीछे जो डायग्राम देखा था पी क्यू आर एस। ओके, कई बार क्योंकि इनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं ना, पी को यहाँ लिख दिया, क्यू को यहाँ लिख दिया, फिर अपन फॉर्मूला वही लगा देते हैं और इक्वेशन को रखेंगे, फिर तो आंसर आपका गलत आएगा। तो इस तरीके से इनकी जो डायग्राम को अच्छे से ध्यान में रखिए कि पी यहीं पर ही है, क्यू यहीं पर ही है, आर यहाँ पर, एस यहाँ पर है, तब जाके ये फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 ओम आ जाएगा। इसके आगे अपन और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ एक व्हीट स्टोन ब्रिज है ये बनाया हुआ है, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ये डायग्राम गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर व्हीट स्टोन ब्रिज का, कि पी क्यू और आर एस 4 रेजिस्टेंस शो किए हुए इसके अंदर, और ये आई जी करंट है। ओके, पूछा क्या इस क्वेश्चन के अंदर कि ब्रिज जब संतुलित अवस्था के अंदर हो तब IG का मान कितना होगा। IG क्या है, गैलोनोमीटर के अंदर जो फ्लो होने वाली करंट है ना, ये IG, इसका IG का मान क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि जब दे रखा है कि ब्रिज जब संतुलित अवस्था के अंदर हो, ओके, तब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों बराबर हो जाते हैं, तो करंट का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो क्या इसका रिजल्ट आ जाएगा कि IG का मान क्या है, 0 एम्पियर है। ओके, कि जो यहाँ बहने वाली करंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 एम्पियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है, पी की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, क्यू दे रखा है 8 ओम, आर दे रखा है 10 ओम, और एस की वैल्यू है ये आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ओके, तो इसको किस तरीके से करेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पे कि पी क्यू आर एस, जहाँ अपन एक स्टैंडर्ड डायग्राम देखा हुआ है ये उसकी जगह ही है, तो इसको आप अपन बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। ये तो पता है कि फॉर्मूला तो वही लगेगा, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। तो देखो इसको वर्बली कैसे करना है, देखो 2 और 8 दे रखा है, तो 2 चौक 8 होता है। ओके, 2 चौक 8 होता है, तो अब 10 यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो देखो 2 चौक 8 तो 10 चौक 40, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 40 ओम हो जाएगी। ठीक है, इसको चलो एक बार वैसे भी सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूला लगा करके, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। तो पी दे रखा है 2 और क्यू दे रखा है 8 ओम, आर दे रखा है 10, तो एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कट जाएगा यहाँ से 2 चौक 8, तो एस इधर आ जाएगा, और 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। ओके, तो जो व्हीट स्टोन ब्रिज में एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 ओम आ जाएगी। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसको वापस देखते हैं, इसको ओरली कैसे करना था। इनकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 10, ओके, और ये 20 है और ये भी 20 है, तो एस कितना होगा, तो देखो 10 दूनी 20 होते हैं,
ओके, 10 दूनी 20 होते हैं। अब आर दे रखा है अपन को 20, तो 20, ओके, तो 20 दूनी कितने होंगे, 40 होंगे। तो यहाँ पे जो एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। देखिए अपना आंसर आ रखा है यहाँ पे 40 ओम। ओके, तो इसको इस तरीके से, ठीक है, आप सूत्र लगा के भी कर सकते हो क्वेश्चन को। बाकी ओरली भी है, आप देख लीजिए कि ब्रिज के अंदर पी और क्यू जो है वो किस स्थान पे दिए हुए हैं। फिर इसको वर्बली भी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है और ऑलमोस्ट स्टूडेंट इसका जवाब गलत ही करके आते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ है वो क्लियर नहीं होती है। ओके, तो कितनी बार मैंने बोल दिया इसके अंदर भी कि पी और क्यू का ध्यान रखना है आपको कहाँ पर है। अब नॉर्मली अगर इसको देखिएगा, इसको डायग्राम को ध्यान से नहीं देखेंगे तो फॉर्मूला स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से करेंगे कि जो पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। अब यहाँ पे वैल्यू देख ली कि पी कितना हो गया, 100 हो गया, और क्यू कितना हो गया, 50 हो गया, इक्वल्स टू आर। तो देखो आर यहाँ पे पता नहीं है अपन को, और एस की वैल्यू 50 हो गई। तो उसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आ जाएगा आर का 100 ओम। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, अब करते हैं इसको कि सही तरीके से इसको किस तरीके से करेंगे। सब बस बात किसकी, आपको फॉर्मूला है जो वो सही से रखना है। ओके, देखो क्या पता रखा, फॉर्मूला जो बनाया था किस तरह से बनाया था कि ये भुजा बटा ये भुजा। ओके, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू ये भुजा बटा ये भुजा। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली अपन आर यहाँ पे होते हैं ना, अब इसने एस कर दिया है यहाँ पे, तो एस अपॉन आर फॉर्मूला हो जाएगा। ये बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ सेम, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसकी जो वैल्यू है वैल्यू पर रख लेते हैं यहाँ पे, कि पी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 100, तो ये हो जाएगा 100। क्यू की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 50। ओके, इक्वल्स टू एस की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 50, और आर जो है ये आपको निकालना है। तो अब इसको कर लीजिए 100 इंटू आर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 50। तो इसको मैं इधर ले रही हूँ, तो आर इक्वल्स टू 50 इंटू 50 बटे 100। तो काट देंगे यहाँ से अपन। ओके, तो यहाँ पे इसको कटने के बाद में सॉल्व किया, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 ओम, कि यहाँ पर जो ये नो रेजिस्टेंस रहेगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। ओके, अब इसको भी अगर अपन ओरली करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। देखो 50 और 100 दे रखा है यहाँ पे। ओके, तो 100 में किसका भाग लगाएंगे तो 50 आएगा। ऑफकोर्स 2 का डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो ऐसे यहाँ पे अगर 50 के यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 25। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये है कि एक बार जब इसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तब ये क्वेश्चन सारे हैं वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं है। आपको मेनली इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि जो इनके कि जो सूत्र जो बनता है पी और क्यू वाला, ये किसके बेसिस बनता है, कि ये जो मेन जो स्टैंडर्ड डायग्राम लिया हुआ है कि पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, एस यहाँ पर, इसके बिहाफ पे जो फॉर्मूला बना हुआ है वो ये फॉर्मूला बना हुआ है पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस का। ओके, तो अगर इनकी वैल्यू चाहे क्यू है, क्यू को चलो आप यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, तो आपको एक बार जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इसको आप बिल्कुल स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ हो। तो ओके, इसमें पीछे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है, बहुत सिंपल वैल्यू ली है 10-20। इसके आगे आप कुछ अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में किलो ओम या मिली ओम या मेगा ओम लगा करके सॉल्व करने को दे, तो आपको पहले यूनिट जो है वो यूनिट सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, तो इस प्रकार से ITI इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से यहाँ पे सारे टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक के अंदर से हर एक पॉइंट को क्लियर कर दिया गया, तो उसका आप अच्छे से सीखें बिल्कुल।